जिस घर में मेरी इज्जत ना हो मैं वहाँ हरगिज नहीं रहूंगी, सुन लिया आप? रिफत 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 प्लीज ऐसा मत करो, कमरे में चलो। मैं नहीं जाऊंगी, जो बात करनी है आप यहीं पर करेंगे मुझसे, समझ गए आप? बस करो, बंद करो ये तमाशा। तमाशा? तमाशा मैंने बनाया या इन दोनों ने मिलकर मेरा तमाशा बनाया है? इंसल्ट की है मेरी। रिफत रिफत देखो, बैठकर इस मसले को सुलझा लेते हैं। मॉम, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिलैक्स। जिसने ये ड्रामा रचाया है ना, जब तक वो खुद आकर माफी नहीं मांगेगी ना, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मॉम, वीना माफी नहीं मांगेगी। वीना माफी मांगेगी। वीना बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। आप यहाँ? वीना कहाँ है? जी वो तो अपने कमरे में होगी, मैं देखती हूँ। नहीं जी, वो मैं बुलाती हूँ। हटो, हम खुद देख लेते। जी मैं बुला। नहीं अब्बू जी। नहीं वीना, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लगा मेरी एक माफी से इस घर का माहौल ठीक हो सकता है, तो कोई हर्ज नहीं। रिफत, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। सॉरी। ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर माफी मांगोगी तुम। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेरी किसी भी गलती की वजह से किसी की दिल आजारी हुई तो मुझे माफ कर दीजिए। ये मैंने इसलिए कहा तुमसे ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाए। बहुत हवाओं में उड़ रही थी ना तुम, आइंदा ख्याल रखना, समझ गई? वीना, जगह ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या मैं सोच रहा था कि तुम्हारी बहुत इज्जत है इस घर में। हाँ, क्या परफेक्ट एंट्री मारी इन लोगों ने। इसका मतलब है कि कुदरत भी हमारे साथ है। वैसे जो काम हम करना चाह रहे थे वो अल्लाह ने खुद ही कर दिया। वो लोग उसे ले तो जाएंगे ना अपने साथ? हाँ हाँ बिल्कुल लेकर जाएंगे, वरना तो बहुत ही नीच लोग होंगे जो ऐसे घर में अपनी बेटी को छोड़कर जाएं जहां पर हाथ जोड़कर उससे माफी मंगवाई जाती हो। चले, ये कांटा तो निकल गया, अब आगे का सोचे। आगे क्या करना है? सुकून से बैठो, कुछ दिन आराम से बैठो। वैसे मैं कितनी ड्रामेबाज हूं ना, मुझे तो आज पता चला है कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। हाँ ये बात तो है, इस बात का तो क्रेडिट आप ही को मिलना चाहिए। वैसे ये मामला इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा बना दिया गया है ना। चले, रिजल्ट तो अच्छा आ गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मीना जब माफी मांग रही थी ना,
तो मुझे एक अजीब सा सुकून सा मिल रहा था। उसकी आंखों में हार थी, जिस हार को देख के ना मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। सही कह रही हैं आप, मुझे भी बहुत ऊंचा महसूस हो रहा है। बहुत हवाओं में उड़ रही थी ना वो। हम लोगों का एक ही बार उसको एकदम से जमीन पर ले आए, सारी जिंदगी याद रखेगी। बिल्कुल। क्या समझते हैं आप? ये सब कुछ ये देखने और आवाजें सुनने कहाँ के से बाद आ रही बेटी हैं? को इस घर में छोड़ के जाऊंगा। क्या ये लोग अभी तक गए नहीं? लेके जाऊंगा मैं इसे। आओ देखते हैं। अरे क्या समझा हुआ है आपने? जो कुछ इसके साथ किया है और जो मैंने देखा है, उसके बाद मैं अपनी बेटी को इस घर में छोड़ूंगा? हरगिज नहीं। मैं इसको अभी यहाँ से लेकर जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो शाहजहां? एक झगड़े के लिए अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हो? इतना बेवकूफ नहीं समझता था मैं तुम्हें। बीना को लेके जाना है, ले जाओ, लेकिन इस मामले को थोड़ा ठंडा हो लेने दो, क्योंकि गुस्से में किए गए फैसले हमेशा नुकसान देते हैं। नुकसान दे, जो मर्जी दे, मैं इसको अभी इसी वक्त लेकर जा रहा हूँ। चलो बीना। अंकल प्लीज प्लीज मुझे एक बार मेरी बात सुन लें। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मैंने जो सुनना था सुन चुका हूँ। चलो बीना। अंकल रुकिए, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल झूठ नहीं था, लेकिन अंकल वो एक गलत फहमी थी। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। अरे गलत फहमी थी, तुम्हारी होगी गलत फहमी, मेरे लिए गलत फहमी नहीं थी। बहुत हो गया, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। चलो। अंकल 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 मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन बीना को मत लेके जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बीना को खुद ले आऊंगा कल। आपका जो फैसला होगा मेरी बात सुनने के बाद मुझे मंजूर होगा। मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने इसको समझा क्या है? ठीक है, लावारिस है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। बाप इसका मर गया है, बाप अभी का जिंदा है, और मैं इसके ऊपर किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। समझे तुम? चलो बीना। बीना चल जाओ। बीना आप जाए यहाँ से, मुझे नहीं जाना। ये मेरा और मेरे ससुराल का मसला है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। बीना, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम हर जुल्म सह जाओगी और अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं बोलोगी। अरे पर बाप चाहता है कि उसकी शादीशुदा बेटी खुश रहे, उसके घर में कोई चीज ना आए। लेकिन जब इस किस्म के हालात हो जाए ना, तो बाप अपनी बेटी को उस घर के अंदर तन्हा नहीं छोड़ सकता। बस बीना, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम चलोगी मेरे साथ। सानिया, इसे लेकर आओ, मैं गाड़ी खोल रहा हूं। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे। अब एक लफ्ज और नहीं कहोगी तुम, समझ आई तुम्हें? चलो चलो। मीना, वो 2 टके का आदमी आपको इतनी बातें सुनाता रहा और आप खामोशी से सुनते रहे। गार्ड से कह के उसे धक्के देके बाहर क्यों नहीं निकाला आपने? बस करो रिफत, जितनी आग तुम लगा चुकी हो ना, वो काफी है।
इसलिए खामोशी से यहां बैठो और देखो कि आगे क्या होता है। हो सकता है कि फैसला तुम्हारी पसंद का आ जाए। वैसे तुमने मेहनत तो बहुत की है। अच्छा, क्यों परेशान हो रही हैं आप? आ जाएगी ना अभी थोड़ी देर में। आखिर जरूरत क्या थी जाने की? 1000 बार मना किया मैंने सानिया को कि अब तो उस मनहूस का पीछा छोड़ दे, लेकिन मजाल है मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है ना। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया उस मनहूस ने मेरी बच्ची को। मेरा तो बस नहीं चलता साजदा, वरना मैं ऐसा पत्ता साफ करूं ना उस मनहूस बीना का, मुड़ के भी ना देखे इस घर की तरफ। आपा बस करें ना, जरा जरा सी बात पे आप हवा के घोड़े पे सवार हो जाती हैं। आप कुछ भी कर ले, इस घर से बीना का नाता नहीं तोड़ सकते। उस लड़की को अगर शह मिल रही है ना साजदा, तो सिर्फ और सिर्फ शहरयार की वजह से। अच्छा छोड़ें इन सब बातों को, आप सानिया को कॉल करें और पूछें कि कितनी देर में आ रही है। मुझे सानिया के कपड़ों का नाप लेना है। अभी से कपड़े बनवाना शुरू करूंगी तो बनेंगे ना। सही कह रही हो। हेलो सानिया, कहाँ रह गए हो भाई तुम लोग? अब क्या रात वहीं पे रुकने का इरादा है? मामा, बीना को हॉस्पिटल लेकर आए, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। लो जी, अब क्या हो गया उस मनहूस को? पता नहीं, अभी डॉक्टर्स बताएंगे क्या हुआ। यकीनन ये भी उसका कोई नया ड्रामा होगा। वो तो बड़ी माहिर है ना ऐसे ड्रामे करने में। मामा, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। अगर आप दुआ नहीं कर सकती तो कम से कम कुछ बुरा तो मत कहें। क्या हुआ? क्या कह रही है सानिया? कब तक आ रही है? अस्पताल में है सारे लोग, बीमार है वो मनहूस। पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा रचा रखा है सबको बेवकूफ बनाने के लिए। या अल्लाह, अपा अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हैं ना तो खामोश रहा करें। बाकी लोग कम थे उसकी हमदर्दी करने के लिए जो अब तुम भी शामिल हो रही हो उनमें। रहम दिली इंसानियत का सबूत होती है आप। मैं तो कहती हूँ कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्यों जाएं हम? मैं तो कभी भी ना जाऊं। ठीक है, अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाएं, मैं तो जरूर जाऊंगी। साजदा, करती हूँ अज़लान को फोन। चैन आ गया तुम्हें बेटे और बहू को परेशान करके? मेरा बेटा जब तक मेरी पसंद की बहू नहीं लाएगा ना मुझे अपने बेटे से कोई हमदर्दी और ना ही बहू से। तुम्हारी हरकतें देखकर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं करीम साहब? वो लड़की इस काबिल थी, उसको उसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी था। क्या समझ रही थी वो? बताएं मुझे, क्या समझ रही थी? ये छोटे से घर से उठकर आएगी और इस महल में आके राज करेगी? उसका छोटे घर से होना ही तुम्हारे लिए बेहतर है रिफत। तुम्हारे कड़वे कसीले रवैये के बावजूद उसने कभी मुड़कर जवाब नहीं दिया। जरा सोचो, अगर उसकी जगह रमशा होती, तुम्हारी एक बात ना सुनती, अब तक पत्नी क्या कुछ कर देती तुम्हारे साथ। मेरी भांजी ऐसी नहीं। और वैसे भी रमशा और बीना का क्या मुकाबला? दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है।
यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी अंदाजा नहीं होगा, और जब होगा तब तुम बहुत पछताओगी, समझी तुम? चाय पीना मुसीबत कर दिया। बीना बीना बीना। डॉक्टर साहब, बीना कैसी है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। थैंक गॉड। आपके वाइफ बहुत ज्यादा वीक हैं, कोशिश करें उनको दोबारा ऐसी टेंशन न दें, वरना दोबारा वो ऐसी कंडीशन में आ सकती हैं। जी, क्या मैं बीना से मिल सकता हूँ? नहीं, अभी थोड़ा उनको रेस्ट करने दीजिए, थोड़ी देर के बाद आपको मिलवा देंगे उनसे, ठीक है? अम्मी, वैसे जरूरी नहीं है कि हम अंदर जाएं, वो बीमार हुई है, मरी नहीं है। अरसलान, ये किस तरह से बात कर रहे हो? बात करने की तमीज भी भूल गए हो बेटा। अगर किसी तकलीफ में है वो, तो क्या हमें उसे देखने नहीं जाना चाहिए? अच्छा ठीक है, आप चली जाइए अंदर, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूं। अजलान, एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो बेटा तुम। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि आप सब कुछ भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करो। अम्मी, मैं क्या करूंगा अंदर जाके, मुझे बताएं। ठीक है बाबू, तुमने नहीं जाना ना जाओ, तुम्हारी मर्जी। मैं जा रही हूँ, नहीं करूंगी मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती। इंतजार करना आप मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है अभी बीना की तबीयत? अल्लाह का शुक्र है, खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शरियार भाई, इस तरह अचानक से उसे हुआ क्या है? पता नहीं, तुम्हें उसकी आदत का तो पता है, खाती पीती तो है नहीं, शायद कमजोरी हो। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खाने पीने में तो एकदम की चोर है वो। आप ये प्लीज मेडिसिन मंगवा दें। शरियार भाई, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा, बीना के ससुराल वालों में से कोई नहीं आया सवाए निहाल के? नहीं, वो करीम भाई आए हैं, वो असल में यहाँ बैठने से मना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर इंतजार कर लेता। और बीना की सास और वो लड़की, क्या नाम है उसका? वो नहीं, और कोई नहीं आया। शरियार भाई, कोई बात है क्या? नहीं साजिदा, कोई बात नहीं हुई, सब ठीक है। अच्छा,
मेरा क्या है असलान, मेरी जिंदगी बस चुकी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिससे फर्क पड़ेगा उसका एहसास करो। Excuse me? क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था, काफी तबीयत खराब है बेचारी की। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। I can take care of my wife very well. मैं चलता हूँ। सुनो, तुम्हें याद है एक दफा इसी अस्पताल में हमारी मुलाकात हुई थी जब मैंने बीना को शादी के लिए प्रपोज किया था? हाँ। तुमने उस वक्त ये क्यों कहा था कि बीना के साथ एंगेज हो? मुझे लगा था तुम एक फ्लर्ट हो। I was just trying to protect my cousin. मैंने झूठ बोला ताकि तुम पीछे हट जाओ। Very smart. खैर, लेकिन मेरे झूठ बोलने के बावजूद भी तुमने पीछे नहीं छोड़ा इसका। शादी कर ले। तुम्हें पता है किस्मत में कोई चीज होती है, कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। ठीक है, किसी को वाकई दिल से चाहने से कुछ नहीं होता। जो मुझसे खफा है, कोई इल्तिजा है, जो लफ्जों से रूठी वो मेरी दुआ है। लब पे रुकी जो वो दिल की सदा है। अज़ान, क्या देखो जरा बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि साथ आ जाओ। बात सुनो, वो निहाल जो है ना, बहुत परेशान है। तुम्हारा हम उम्र है, थोड़ा उसकी ढारस बंधाओ बेटा, उसे अच्छा लगेगा। मेरी मुलाकात हो गई उससे, शायद उससे मुझसे मिलना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब? मतलब को छोड़े आप, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए।
बीना, बीना, बीना तुम ठीक हो ना? मैं घर वालों को बता के आता हूँ। अंकल, बीना को होश आ गया है। मैं डॉक्टर को बताने जा रहा हूँ, आप में से कोई एक प्लीज अंदर जाके रुके उसके पास। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं होके आता हूँ। हाँ जाए जाए जाए, कुछ करें। आप कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल। अरे क्या हो गया है आपको? सुबह ही तो आए आप हॉस्पिटल से, कोई जरूरत नहीं है दोबारा जाने की। हालात का तकाजा तो ये है कि तुम्हें भी जाना चाहिए, मगर तुमसे तो इतनी भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। आप मुझ पर हर वक्त तंज क्यों करते रहते हैं? आखिर मैंने किया क्या है, मुझे बताइए। उस दिन वो उसके चचा और कजन नहीं आते तो सब कुछ नॉर्मल ही रहता ना। एक बात याद रखना रिफत, जो कुछ तुम कर रही हो ना, एक दिन अपना बेटा हाथ से खो दोगी। ये बात मैं बार बार सुन चुकी हूँ और अब जहनी तौर पर तैयार भी हो चुकी हूँ। अरे शुक्र करो, बहू अच्छी मिली है, अलग रहना नहीं चाहती। जरा सी भी तेज होती ना तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कब की पूरी कर चुकी होती। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं। इन्हें क्या हुआ? ये अपनी चहीती की मोहब्बत का दौरा पड़ा है, हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं उसे। हमारा तो सारा प्लान ही बर्बाद कर दिया। हम तो समझ रहे थे कि वो दफा हो गई है यहाँ से, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में जाकर लेट गई है और सबसे खिदमतें करवा रही है अपनी। हद हो गई। किस्मत अच्छी है उसकी, पर ऊपर से अपनी मासूमियत का फायदा उठाती है। नहीं नहीं रमशा, वो बिल्कुल भी मासूम नहीं है, बहुत क्लेवर है। बेहोश होकर मजलूम भी बन गई और सबके सामने हमें बुरा भी बना दिया। चले कोई नहीं, हम भी हॉस्पिटल चले जाते उसकी तीमारदारी के लिए, सबकी नजरों में हम भी अच्छे बन जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या कह रही हो? लेकिन जो तूफान उठा है उसकी गर्द बैठ जाने के बाद हमें ही कसूरवार ठहराया जाएगा। तो क्यों ना हम भी हॉस्पिटल चले जाएं? देखिएगा एकदम से सब कुछ झाग की तरह बैठ जाएगा। नहीं नहीं रमशा, मैं कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। और तुम भी नहीं जाओगी, समझ गई? चलो बैठ के खाना खाओ, बैठो। सानिया, सानिया बेटा। सानिया, आज तो संडे है, आज कहाँ जा रहे हैं भाई? बेटा कमरा तैयार कर दिया तुमने? जी। मैं पूछ रही हूँ कुछ। हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल? कल रात भी इतनी देर से आए हैं, आज सुबह सुबह चल पड़े हैं। खैर है, बड़े चक्कर लग रहे हैं अस्पताल के। बीना को लेने जा रहे हैं, वो कुछ दिन यहीं रहेगी। क्यों? उसकी बीमारी का सुन के उसके ससुराल वालों ने उसकी देखभाल करने से इनकार कर दिया। सानिया बेटा, अपनी माँ से कहो कि वो चुप हो जाए। मामा ये कोई वक्त है बहस करने का? आकर कर लेंगे आपसे बहस। बीना को लेने जा रहे हैं, कुछ दिन यहाँ रहेगी, ठीक हो जाएगी तो चली जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी वो। कोई जरूरत नहीं है उसे यहाँ लाने की। वो बीमार है, अपने ससुराल में जाए, ससुराल वाले खिदमत करें उसकी। हम पे फर्ज नहीं बनता है। खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारे फैसलों का पाबंद नहीं हूं, समझी? चलो बेटा। आए तो सही जरा इस घर में, देख लूंगी मैं भी। बीना, कैसा फील कर रही हो?
सकते हैं। बीना, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए। कल रात से गिल्ट पे हूं। सच पूछो तो तुम्हें इस हालत में देख के मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मैं जानता हूं ये सब मेरा कसूर है। मैं नहीं हैंडल कर सका सिचुएशन को। मुझे तुम्हें उसी वक्त रोक देना चाहिए था जब तुम हाथ जोड़ के माफी मांग रही थी। मैं भी तो मसले का हल निकाल रही थी। तनिया अचानक सानी और चचा जान कहाँ से आ गए। जानता हूं वो सब एक इत्तेफाकी था। जब किस्मत खराब हो रहा तो ऐसे इत्तेफाक होते रहते। बीना, मैंने तुम्हारे चचा से बात की है। तुम प्लीज कुछ दिन के लिए उनके पास जाके रह लेना। मैं आपके साथ रहूंगी। बहुत मसले हैं हमारे घर में अभी भी बीना। तुम परेशान होगी, वहां रहोगी तो सुकून में रहोगी, तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, बेहतर महसूस करोगी। वहां पे ना जाने मॉम और रमशा कब क्या करते हैं। कुछ भी हो, मुझे आपके साथ जाना है। मैं इस हालत में घर जाके चचा जान सानिया को परेशान नहीं कर सकती। नहीं बीना, बीना मेरी बात हो गई है। उन्हें कोई परेशानी नहीं है, कोई एतराज नहीं है। तुम परेशान मत हो। 2-4 दिन की बात है। तब तक मैं इन सब मसले मसाइल का भी हल निकाल लूंगा। हम सारे मसले मिलके हल करेंगे। उसके लिए अलग रहने की या दूर रहने की जरूरत नहीं है। बीना, हम अलग नहीं हो रहे, ऐसा सोचना भी मत। अल्लाह ना करे कभी हम अलग हो। सिर्फ 2-4 दिन की बात है। मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। मैं ड्यूज वगैरह देकर आता हूं सारे। और हाँ, असलान आया था यहाँ पे, तुम्हारी तबीयत का पूछ रहा था। मैंने उसे कह दिया मैं अपनी बीवी का ख्याल खुद रख सकता हूं। मैं आता हूं।